हेलो एवरीबॉडी, मैं आर.के. जोशी आज आपके बीच बड़ी फ्रीडम, बड़ी डिसिप्लिन की हम बात करने वाले हैं। बात वही है जिसे आप सब लोग जान रहे हैं। मैं कुछ हट के नहीं दिखाऊंगा। आप जानते हो पर समझते नहीं हो। आप जानते हो पर समझते नहीं हो। बड़ी फ्रीडम, बड़ी डिसिप्लिन। जिंदगी जीने के लिए ना हमें डिसिप्लिन में रहना होता है और रहना होगा। वो कैसे रहना होगा, हम उसी पर आज कुछ आपसे डिस्कस साझा करेंगे। कोई काम करना हो, कोई बिजनेस करना हो, किसी अपने लक्ष्य तक जाना हो, तो उसका भी एक अपने आप में डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन कैसे होता है? एक फ्रीडम डिसिप्लिन होता है, एक खाली फ्रीडम होता है। जो फ्रीडम है ना, अगर डिसिप्लिन के तहत फ्रीडम हो तो हम अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर खाली फ्रीडम हो तो हम अपने लक्ष्य को चूक जाएंगे और हमारी दुनिया में ना नाम होगा, ना पहचान होगा, ना हमारी जन्म डेट जानने वाले सिर्फ ना ही माँ बाप ही होंगे। नेवर एनीबॉडी, किसी को हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा। तो साथियों, आज हम आगे बढ़ते हैं। एक पतंग भी है ना, काइट, जब उसको हम लोग उड़ाते हैं तो वो बहुत बहुत आकाश तक ऊपर तक चली जाती है। तो उसका डिसिप्लिन कहाँ पे होता है? जो उसको थायराइड लगा धागा एक व्यक्ति ने पकड़ा हुआ ना, वो उस थायराइड के इशारे पर ही पतंग आसमान में उड़ रहा है और वो जैसे जैसे उड़ाना चाहे वैसे वैसे वो उड़ता है। अगर लोग देख रहे हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं। देखो पतंग कितना ऊंचा चले गया, दूसरे पतंग को कैसे काट डाला, क्रॉस कर दिया। तो ये पतंग का भी अपने आप में एक डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन में रह के ही काम कोई भी हो वो बड़ा होता है। अगर उस थायराइड को छोड़ दिया जाए, उस डोर को छोड़ दिया जाए, फिर पतंग कहाँ जाएगा? वो आप भी जान रहे हो और मैं भी जान रहा हूँ, बहुत थोड़ी बताने आया हूँ। कहने का भाव, डिसिप्लिन में रहिए। जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान का कानून का कोई बना हो तो उसी डिसिप्लिन में रहना। खुद ब खुद का भी डिसिप्लिन होना चाहिए। और दूसरी बात मैं करता हूँ, कुत्ता, आर्मी वालों का कुत्ता होता ना, उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है। वो जो कुत्ता ना, जब उस कुत्ते को, ट्रेनिंग वाले कुत्ते को एयरपोर्ट पे घुमाया जाता है, वो कुत्ता आराम से घूमता है। अगर कुत्ते की रस्सी छोड़ भी दिया जाए ना तो वो छटपटाता नहीं है, वो आराम से अपना काम पूरा करता है और उसका ऑनर उसके साथ साथ होता है, साथ साथ होता है, क्योंकि वो कुत्ता भी डिसिप्लिन में है। एक कुत्ता होता पालतू, जो पालतू कुत्ता ना, पालतू कुत्ते में थोड़ी सी लंबी सी रस्सी ना बांध के छोड़ दो और वो कुत्ता छटपटाएगा। वो छटपटाएगा, कभी इधर को दौड़ेगा, कभी इधर को दौड़ेगा, कभी इधर को भागेगा, कभी उधर को भागेगा, पर वो कुत्ता चैन से ना चलेगा नहीं, वो रुकेगा भी नहीं, वो टिकेगा भी नहीं, वो छटपटाता रहेगा। इसका मतलब कुत्ते को ट्रेनिंग नहीं है। इसका मतलब बड़ी फ्रीडम। फ्रीडम तब ही मिलता है जब हम ट्रेनिंग में होते हैं। हमें ट्रेनिंग लिया हो। ज़िंदगी जीने के लिए ना हमें हर काम की ट्रेनिंग चाहिए। किसी से बात भी करनी है ना, वो भी ट्रेनिंग के साथ होती है। अगर किसी को मिलना भी है ना, वो भी ट्रेनिंग के साथ होती है। कोई बिजनेस भी चलाना ना, तो वो भी ट्रेनिंग के साथ ही होता है। बिना ट्रेनिंग से बिजनेस नहीं चलते हैं। किसी से बात भी करनी है ना, किसी अननोन बंदे थे तो उसको भी रिस्पेक्टफुली तरीके से बात होती है। वो रिस्पेक्टफुली का मतलब वो एक ट्रेनिंग है। बोलो, तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, ट्रेन। ट्रेन भी एक अपने डिसिप्लिन में चलती है। अगर ट्रेन फ्रीडम है, ये बिल्कुल सच है। और ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, कभी ध्यान से आपने देखा होगा, देखना सभी लोग जानते होंगे। मैं जानने वाली बातें नहीं बताने का है, जिसको आप महसूस नहीं करते मैं वो बताने के लिए आया हूँ। ट्रेन में कुछ लोग गाने सुन रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग मूंगफली खा रहे हैं,
कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग अपने अगल बगल में झांक रहे हैं। और वो जो ट्रेन के अंदर वाले लोग हैं वो सभी लोग डिसिप्लिन के अंदर हैं। और ट्रेन के अंदर वाले जो ट्रेन के अंदर वाले लोग हैं वो फ्रीडम है। उनको कोई टेंशन नहीं, कोई घबराहट नहीं। उनको पता है हमारा लक्ष्य जब आएगा, हमारा स्टेशन आएगा, जंक्शन आएगा, हम यहीं पर रुकना है, बस बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, अपने जंक्शन की बातें कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। पर ट्रेन जो है वो डिसिप्लिन में चल रही है। अब आप बोलोगे ट्रेन का डिसिप्लिन कैसे होता है? ट्रेन का जो डिसिप्लिन है ना, वो ट्रैक है, जो पटड़ियाँ ना वो दो पटड़ियाँ अपने आप में वो एक डिसिप्लिन है। और वो दो पटड़ियों पर ट्रेन चल रही है और चकाचक चल रही है, और वो अपने गंतव्य तक, हमारे गंतव्य तक वो हमें लेके जाती है। अगर वो ट्रेन अपनी पटड़ी से उतर जाए फिर क्या होता है जी आप जान रहे हैं, मुझे थोड़ी बताने के लिए आया हूँ, ये नहीं मैं बताऊँगा। और कहने का भाव, आप अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम रहना तो अपना एक डिसिप्लिन होना जरूरी है, हमारा भी और आपका। डिसिप्लिन के अंदर है ये, कोई भी कार्य करे, कुछ भी करे, दुनिया से हट कर काम करेंगे, वो हट के तभी होगा जब हम अपने एक डिसिप्लिन में होंगे। राइट वे। अगर मेरी बात में आपको कोई एनी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके हमेशा साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं आपको हमेशा किसी तरह की भी नई वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ, न्यूज़ के साथ मिल सकता हूँ। मेरा आपको मिलना पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको सच को परोसा जाए। वो सच को कैसे परोसा जाएगा वो आप भी जान रहे हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ। और इसलिए हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 99% लोग डिसिप्लिन से बाहर हैं, और इसलिए 95% लोग गरीब हैं, क्योंकि उनका डिसिप्लिन कोई नहीं है, कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। खाली एजुकेशन से नहीं, हर कार्य को करने के लिए अपना एक पर्सनल डिसिप्लिन होता है। अगर उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप चलते हो ना, सुबह उठने का भी एक डिसिप्लिन है। सुबह 6 बजे उठना तो उठना है, अलार्म बजा और हम उठे और हम उस फोन को साइलेंट कर दिया, अलार्म को, तो ये डिसिप्लिन थोड़ी है, ये गरीबी का डिसिप्लिन है, ये फ्रीडम नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है। हमें खुद अलार्म लगाया और हमें खुद ही अलार्म को ऑफ कर दिया, हमें खुद अलार्म लगाया और खुद ही हमें ऑफ कर दिया। ये अपने आप में क्या संकेत दे रहा? आई एम नॉट फ्रीडम, आई एम नॉट फ्रीडम। इसलिए फ्रीडम अगर होना ना तो हमें बाहरी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। बाहरी सुरक्षा में रह के हम हर कार्य को कर सकते हैं। डिसिप्लिन चाहे किसी भी तरह का खुद ने बनाना होगा, पर बनाना होगा तब हम फ्रीडम होंगे। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ मन किया पेशाब कर दिया, जहाँ दिल किया वहाँ मुंह उठाए और चल पड़ा। ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में जीने का राइट वे क्या है, सही दिशा क्या है, हमें उस दिशा की ओर जाके काम करना होता है। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे ना तो हमारा डिसिप्लिन अपने आप में एक मजबूत दिशा क्रिएट करता है। तो मैं साथियों इसी के साथ आज एक व्हाट इज फ्रीडम और व्हाट इज डिसिप्लिन के विषय में ही आपके साथ आया था। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। मैं आपका साथी आर के जोशी। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।